नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट नंबर 2। तो हम लोग पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, जिसको परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। साथियों, देख लेते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा की परिमेय संख्याएं आखिरकार होती क्या है। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं साथियों जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। P अपॉन क्यू के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जहां P एंड Q, P और Q बिलोंग्स टू, साथियों इसका मतलब है बिलोंग्स, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। और इंटीजर जो होता है वो साथियों एक पूर्णांक होता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूर्णांक क्या होता है। इंटीजर्स को इंग्लिश में बोलते हैं पूर्णांक। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी कंप्लीट डिफिनीशन है। तो हम लोग बोल सकते हैं परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं कि जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ है साथियों कि Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। Q का जो मान है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में 0 नहीं हो सकता। इसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और साथियों देख लेते हैं आगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं होती क्या है, जिनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जस्ट इसकी अपोजिट है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। साथियों एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं √3, √2 और पाई, ये है अपरिमेय संख्या। साथियों अब देखते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। आप देख लेते हैं कि परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। साथियों परिमेय संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है पूर्ण संख्या और दूसरी होती है भिन्न संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर और भिन्न संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। आइए देखते हैं पूर्ण संख्या की परिभाषा कि पूर्ण संख्या आखिरकार होती क्या है। तो साथियों सभी धनात्मक संख्याओं तथा सभी ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं बोलेंगे ऋणात्मक बोलेंगे, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संग्रह बनता है, संग्रह का मतलब साथियों बोल सकते हैं ग्रुप, जो ग्रुप बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि पूर्णांक का मतलब इंटीजर होता है, ये वही पूर्णांक है। और इस पूर्ण संख्या को जेड से या आई से दिखाते हैं। आप इसे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जेड से या आई से। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा था कि आगे बताऊंगा कि पूर्णांक होता क्या है। तो साथियों पूर्णांक जो होता है वो प्लस के और माइनस के, धनात्मक और ऋणात्मक 0 से लेकर के 100 तक के नंबर होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस का 10, प्लस का 8, प्लस का 6, माइनस का 6, -9, -8, -10, ये सभी जो है साथी पूर्णांक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि जो पूर्णांक होता है उसको एक फिगर, एक पैराग्राफ बन, एक फिगर बनाकर देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये -5, -4, -3, -2, -1, इधर के जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, प्लस का 5, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये है निगेटिव इंटीजर्स और ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। और साथियों जो बीच का ये जीरो है ना, ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। साथियों अब आगे देख लेते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में कि दशमलव संख्याएं होती क्या है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर। साथियों दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहला होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। साथियों देख लेते हैं शांत दशमलव की परिभाषा क्या है। शांत दशमलव होते क्या है। शांत दशमलव वे संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हैं, जिनमें दशमलव बिंदु के बाद, ये महत्वपूर्ण चीज है साथियों ध्यान दीजिएगा, जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या होती है। इसमें जो दशमलव बिंदु के बाद जो अंक होते हैं वो निश्चित होते हैं, ऐसा नहीं कि कितने भी अंक आ जाएंगे। देखिए जैसा मैंने आपको उदाहरण देके समझाया है कि जैसे लिखा है 1/2, ये 1/2 जो लिखा है जब 2 का डिवाइड 1 में कराएंगे तो 0.5 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद जो अंक हैं उनकी संख्या निश्चित है। देखिए 5 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। जैसे आगे एक और एग्जाम्पल आपके सामने पेश है 2/5, ये 2/5 जो लिखा है जब 5 का डिवाइड 2 में कराएंगे
तो 0.4 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे दशमलव की जो संख्या है, दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या है वो निश्चित है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं आ सकते। अब देखिए आगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या है? अशांत दशमलव लिखा वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की वे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं होती हैं। दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं होती हैं, उन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव। निश्चित नहीं है साथियों इसमें संख्या, इसमें अनंत संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं आती ही जाएंगी। जैसे लिखा है 1/3, जब 3 का डिवाइड 1 में कराएंगे तो 0.333 ऐसा ही अनंत बार इनफाइनाइट टर्म तक आता रहेगा। इसका मतलब होता है साथियों इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बना हुआ है जिसका मतलब है अनंत। ये लिखा है 1/9, जब 9 का डिवाइड 1 में कराएंगे, 9 का भाग 1 में देंगे तो साथियों 0.1111 अनंत टर्म तक आता रहेगा, जो आगे जाकर समाप्त नहीं होगा। देखिए साथियों ये लिखा है 1/2, और जब इसका डिवाइड देंगे तो 0.5 आएगा। मैं आपको यहाँ समझा के दिखाता हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है 1/2, जब इसका डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे 1 में, तो साथियों 2 का भाग कभी 1 में जाता नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10 होता है। देखिए साथियों पूरा कट हो गया, दशमलव के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या हो गई, इसीलिए ये जो है ये शांत दशमलव है। इसी तरीके से 2/5 को मैं यहाँ पे बता सकता हूँ क्योंकि मेरे में जगह नहीं है। आगे देखते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं होती हैं, मतलब संख्याएं समाप्त ही नहीं होती हैं। मैं इधर आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देखिए लिखा है 1/3। ये जो 1/3 है, जब साथियों 3 का डिवाइड 1 में हम लोग देंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और देखिए क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 10 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। चूंकि हम लोग यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं तो जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर 3 से देंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और ये क्रिया यूं ही हमेशा रिपीट होती रहेगी। इसीलिए 1/3 का जो आंसर आया है वो आया 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो साथियों ये होते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। साथियों अब देख लेते हैं अशांत दशमलव क्या होता है। देखिए साथियों अशांत दशमलव जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अशांत आवर्त दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इंग्लिश में देख लीजिएगा, अशांत आवर्त दशमलव को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है अशांत अनावर्त दशमलव, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट होता है और ना ही ये रिपीट होता है। ये जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, जिनका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता है, कहने का अर्थ यह है कि अनंत पदों तक चलता रहता है तथा निश्चित क्रम के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होती है, उसे अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, लिखा 1/3। 1/3 का साथियों जब 3 का डिवाइड 1 में देंगे तो मैंने आपको भी पीछे दिखाया था, तो आएगा 0.33, अनंत पदों तक आता रहेगा। और दशमलव प्रसार की एक निश्चित क्रम के बाद देखिए पुनरावृत्ति हो रही कि नहीं हो रही, रिपीटेशन हो रहा है डिजिट्स का, इसका मतलब ये अशांत आवर्त दशमलव है। दूसरा देख लेते हैं 29/99, 29/99। 99 का भाग जब 29 में दिया गया है साथियों तो आया है 0.262626। देखिए निश्चित क्रम के बाद दशमलव संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ये मैंने इसको डिवाइड करा दिया है क्योंकि मेरे साथियों इसमें जगह की कमी है इस पेज में। 29/99, देखिए 99 का डिवाइड जब 29 में कराएंगे तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा है, एक जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे। फिर 29 का डिवाइड अगर 2 टाइम देंगे तो 198 आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हैं, 99 का डिवाइड 2 में कराएंगे तो 198 आएगा। 2 9 जा 18, 18 की 8 1 कह दी, और 2 9 जा 18, 18 में 1 ऐड करेंगे 19 आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 92 आ जाएगा। फिर देखिए 99 के डिवाइड 92 में तो जाता नहीं है, पॉइंट लगा है, फिर एक जीरो बढ़ जाएगा और फिर 6 टाइम जाएगा तो आ जाएगा 954, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 326 आ जाएगा। इसका फिर डिवाइड देंगे, फिर 2 टाइम जाएगा, और इसी तरह से 2626 आता रहेगा। अर्थात एक निश्चित क्रम के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। इसका मतलब ये अशांत आवर्त दशमलव है। साथियों आगे देख लेते हैं अशांत अनावर्त दशमलव। अभी हम लोगों ने बात की थी अशांत आवर्त दशमलव की, अब देख लेते हैं अशांत अनावर्त दशमलव। लिखा हुआ है वह संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्त होता है। अशांत होता है और अनावर्त होता है, उन्हें
परिमेय संख्या कहते हैं। वह दशमलव संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्त होता है उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय साथियों, इर्रेशनल नंबर, परिमेय नहीं बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं रूट टू की साथियों जो वैल्यू है 1.414 है। √3 की वैल्यू है 1.732। साथियों जो ई है ना, ये भी एक वैल्यू है, इसको ध्यान से देख लीजिए, ये ई है, ये भी एक वैल्यू है और इसका भी एक मान होता है मैथ्स में 2.71828। अर्थात अशांत अनावर्त दशमलव वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्त होता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देख लेते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने भी पीछे आपको बताया था √2 √3 ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन के माध्यम से समझा भी दिया है। अब देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण चीज कि परिमेय संख्या क्या होती है। इसको याद कर लीजिए कि शांत दशमलव तथा अशांत आवर्त दशमलव को मिलाकर परिमेय संख्या का निर्माण होता है। साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने लिख दिया, आप भी ध्यान दीजिएगा कि शांत दशमलव तथा अशांत आवर्त दशमलव को मिलाकर परिमेय संख्या का निर्माण होता है। साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें।